रही है सरकार, राजनीति या बना रही है रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं VUA न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी इन दिनों उन सभी मुद्दों पर चर्चा करती नजर आ रही है जिन मुद्दों को विपक्ष ने चुनाव से पहले उठाया था। और सबसे बड़ा मुद्दा था अग्निवीर योजना को रद्द करना। हालांकि बीजेपी ने इस योजना को रद्द तो नहीं किया, लेकिन इस पर कुछ फैसले सुनाए हैं जो विपक्ष को चुप कराने के लिए काफी है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद CISF और BSF ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जल्दी नियम भी लागू किए जाएंगे। BSF DG नितिन अग्रवाल और CISF DG नीना सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाए। CAPF के अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF आर्म्ड आती है। CISF DG नीना सिंह ने कहा, भविष्य में कांस्टेबल की सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां आरक्षित की जाएगी। फिजिकल टेस्ट भी उन्हें नहीं देना होगा और उम्र में भी छूट मिलेगी। पहले बैच की आयु में छूट 5 साल की रहेगी, लेकिन अगले बैच में छूट केवल 3 साल के लिए ही होगी। योजना से जवानों को 4 साल का अनुभव मिला है, तो वे पूरी तरह से अनुशासित और परीक्षित हो चुके होंगे। यह BSF के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ट्रेनिंग के बाद सिलेक्टेड अग्निवीरों को सीमा पर तैनात किया जाने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाए, ये फैसला सुनाया गया था। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी इंक्लूड थी। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनके कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा और बाकी को सिविल दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी कि उनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर की जाएगी। इन सैनिकों की रैंक सेवा में अभी होने वाली कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा हुई थी। ऐलान होते ही यह स्कीम सवालों के घेरे में भी आ खड़ी हुई थी। सेवा भर्ती की तैयारियां कर रहे युवाओं ने भी इसका विरोध किया था। अब भी उनके मन में इस स्कीम को लेकर कई कंफ्यूजन खड़े हुए हैं। इसके चलते विपक्ष का भी यही मुद्दा रहा था कि अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाना चाहिए। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VUA न्यूज पर।